रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोसी के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उन पर तेल डाला जा रहा है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मा जान अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। बस यही तो उसकी उम्मीद है। गांव के बच्चे मेले में जाने के लिए उत्साहित है। कोई 10 आने लाता है तो कोई 15 आने। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। सभी बच्चे ईदगाह जा रहे हैं, हामिद भी उनके साथ है। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर, सब दाहिनी ओर जैसे प्रेतों का माया जाल। फिर सहता ईदगाह दिखाई दी। लाखों आदमी एक साथ सिर झुकाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। हामिद के दोस्त महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिश्ती और नूरे वकील। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास 3 पैसे है। उसे लगता है कि ये बेकार के खिलौने हैं, थोड़ी देर में टूट जाएंगे। मिठाइयों की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन। हामिद अपने दोस्तों को ललचाई नज़रों से देखता है। उसके दोस्त उसे छेड़ते हैं, हामिद ले लो, क्या देख रहे हो? लेकिन हामिद अपने मन पर काबू रखता है। आगे बढ़ो, दुकानदार ने आवाज़ दी। आगे लोहे की दुकानें की कतार है। हामिद ठिठक जाता है, वहाँ चिमटे रखे हैं। उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उनके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी, लोग दुआएं देंगे। हामिद पूछता है, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने घूर कर देखा, 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया। 3 पैसे लोगे? दुकानदार तैयार नहीं हुआ। हामिद ने हिम्मत की, 3 ही पैसे लोगे तो ले लो, नहीं तो चलते बने। दुकानदार ने सोचा, बच्चा है, दे दे। उन्हें 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने चिमटे को कंधे पर रखा जैसे बंदूक हो। वह अपने दोस्तों के पास आता है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। यह चिमटा क्यों लाया पगले? मोहसिन ने पूछा। हामिद ने गर्व से कहा, तुम्हारे सभी खिलौने मिट्टी के हैं, अभी टूट जाएंगे। मेरा चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में खड़ा रहेगा। महमूद ने कहा, मेरा सिपाही भी खड़ा रहेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना सिपाही गिराओ तो। महमूद का सिपाही टूट गया। सभी हंसने लगे। अब दोस्तों को भी चिमटे की उपयोगिता समझ में आ गई। उन्होंने अपने खिलौने देकर हामिद से चिमटा बदलने की कोशिश की, लेकिन हामिद राज़ी नहीं हुआ। गांव में वापस आकर हामिद सीधे दादी के पास पहुंचा। दादी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दादी ने चिमटा देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तूने यह चिमटा क्यों लिया रे पागल? मेले में कुछ खाया पिया नहीं? हामिद ने कहा, तुम्हारे हाथ जल जाते थे ना रोटी बनाते हुए। अमीना का मन गदगद हो गया। हामिद में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते, मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ा धन है।